आदरणीय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे जिस विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ वह है धैर्य की ताकत। मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। यह उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होता है। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सहारा हमें किसी धन, पद या पहचान से नहीं बल्कि धैर्य से मिलता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को हर विपरीत परिस्थिति में स्थिर रखती है और सही समय आने पर सफलता की ओर ले जाती है। अक्सर लोग धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, प्रयास करते रहना और विश्वास बनाए रखना। अगर सिर्फ बैठकर समय गुजरने का नाम धैर्य होता तो कोई किसान बीज बोकर खेत छोड़ देता, लेकिन किसान जानता है कि फसल को समय देना होगा, सिंचाई करनी होगी, देखभाल करनी होगी। यही धैर्य है, काम करते रहना और फल की प्रतीक्षा करना। धैर्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम किसी मुश्किल काम को करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो धैर्य हमें यह कहता है, रुको, यह अंत नहीं है, दोबारा कोशिश करो। धैर्य रिश्तों को मजबूत करता है। परिवार, दोस्ती या समाज, हर जगह धैर्य जरूरी है। अधीरता रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन धैर्य समझ और विश्वास पैदा करता है। धैर्य ही सफलता की चाबी है। बड़े वैज्ञानिक, खिलाड़ी या संत सबने धैर्य के बल पर महानता प्राप्त की। गीता और धैर्य भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर को है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि हमें धैर्य रखते हुए अपना कर्तव्य करते जाना चाहिए। फल जब समय आएगा तभी मिलेगा। अधीर होकर काम छोड़ देने से न तो फल मिलेगा और न आत्मसंतोष। महात्मा गांधी। भारत की आजादी का संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के बावजूद गांधी जी ने धैर्य नहीं खोया। अहिंसा और सत्याग्रह जैसे हथियार उन्होंने धैर्य के बल पर ही चलाए। एडिसन, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन ने एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार असफल प्रयोग किए। अगर वह अधीर हो जाते तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह कथन धैर्य की परिभाषा है। धीरूभाई अंबानी। एक छोटे दुकानदार से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बनने तक का उनका सफर धैर्य का ही परिणाम था। जीवन में कई बार हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता। पढ़ाई में बार बार असफलता, नौकरी न मिलना, व्यापार में नुकसान, रिश्तों में समस्याएं, सब हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन यदि हम धैर्यवान हैं तो हर समस्या का हल अपने आप निकलता है। असफलता के बाद भी दोबारा कोशिश करना सीखें। गरीबी में भी सपनों को जिंदा रखना, आलोचना झेलकर भी आगे बढ़ना, यही तो धैर्य की असली ताकत है। धैर्य केवल सफलता पाने के लिए ही नहीं बल्कि मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। अधीर व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करता है और इसलिए उसका मन शांत रहता है। एक कहावत है, जिसे धैर्य है वही सच्चा विजेता है। व्यक्तिगत जीवन में धैर्य का प्रयोग पढ़ाई में हर छात्र को याद रखना चाहिए।
कि सफलता तुरंत नहीं मिलती। धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहो, परिणाम अवश्य आएगा। करियर में, नौकरी या व्यापार में शुरुआती असफलताओं से निराश न हो। धैर्य ही आपको स्थिर रखेगा। रिश्तों में, परिवार और मित्रता का बंधन धैर्य से ही मजबूत रहता है। आध्यात्मिक जीवन में भी रहें, साधना, प्रार्थना या ध्यान, सब में धैर्य सबसे बड़ा साधन है। धैर्य की कमी के परिणामाधीन व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है। वह छोटी असफलताओं से ही टूट जाता है। रिश्ते बिगड़ जाते हैं, करियर रुक जाता है और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसीलिए धैर्य की कमी जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। धैर्य विकसित कैसे करें? सकारात्मक सोच अपनाएं, अपने लक्ष्य को याद रखें, समय का मूल्य समझें। हर चीज समय पर होती है। ध्यान और प्रार्थना करें, इससे मन स्थिर होता है। किसी सफल व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लें। प्रिय साथियों, धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति ने धैर्य को अपना लिया, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि धैर्य ही हमें सही समय पर सही मंजिल तक पहुंचाता है। याद रखिए, धैर्य ही सच्ची ताकत है। अधीरता हार की ओर ले जाती है, लेकिन धैर्य हर जीत की नींव रखता है।